नमस्कार मित्रों, आज हम थोड़ा वृत्त के बारे में समझेंगे। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त क्या है, वृत्त को कैसे बनाते हैं, क्या है, पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। चलिए समझते हैं वृत्त क्या है। तो वृत्त बताता हूँ कि शिकंड की सुई से बनता हुआ पथ, शिकंड की सुई से बनता हुआ पथ वृत्त कहलाता है। एक परिभाषा में आपको, जैसे सेकंड की सुई है, ये जैसे आपकी क्या है, वॉच है। ये आपकी सेकंड की सुई में सबसे बिग होगी और घंटे की सुई में सबसे छोटी होगी और मिनट की सुई थोड़ा बड़ी होगी। ठीक है, ये और बड़ी होगी, ऐसे सब होगा। इसमें जो सेकंड की सुई हो वो ऐसे घूमेगा तो एक वृत्त बना लेगी और उसका एक केंद्र होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलें और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी परिभाषा बता रहा हूँ क्या है वृत्त की, उसे भी समझ लेते हैं। देखो वो परिभाषा क्या है कि वृत्त, क्या थोड़े लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उन वृत्त उन बिंदुओं का, क्या वृत्त उन बिंदुओं का क्या है, बिंदुपथ है। आप लिख लीजिए बिंदुपथ, लिखा क्या है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी जिसकी एक स्थिर बिंदु से देखो वृत्त की पहली परिभाषा हमने लिखी है, शिकंड की सुई से बनता हुआ पथ वृत्त कहलाता है। फिर अगली परिभाषा हमने ये लिखा कहलाता है। ठीक है, फिर लिखा वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, दिखा देता हूँ, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव सदैव बराबर रहती है, बराबर रहती है। अब थोड़ा समझेंगे क्या लिखा है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहती है। अब इसे समझें, जिससे मैं आपको बना कर बताता हूँ, जैसे ये है केंद्र, ये है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, केंद्र से हम जैसे यहाँ पर गोला प्रकार रखे, ठीक है, गोला प्रकार रखे और हमने एक त्रिज्या ले लिया, मान लीजिए इतना त्रिज्या लिया। अब इसी को हम घुमा देंगे, ये तो ये होगा वृत्त। अब आप यहाँ से नापेंगे, आप यहाँ से नापिए, 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 सभी दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, तो यही लिखा गया है उस परिभाषा में, यही लिखा गया है कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहती है। अर्थात जो ये स्थिर बिंदु, जो केंद्र वाला ये बिंदु है, और इसकी और वृत्त की परिधि की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ये देख लीजिए, हमेशा आप कहीं से भी देख लेंगे तो दूरी बराबर। आप इसे गोला प्रकार से बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे, कैंपस बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये तो मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे और भी। अब इसमें आपको हम बात करेंगे रेडियस के बारे में, वृत्त की रेडियस के बारे में। किसके बारे में, रेडियस और कोरल के बारे में, और डाया के बारे में। डायमीटर कहते हैं, मैं डाया लिखता हूँ। ठीक है, इतने के बारे में अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं किसके बारे में, रेडियस के बारे में। रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं हिंदी में, त्रिज्या। बहुत ही अच्छे आपको मैं समझा दूंगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। त्रिज्या देखो वृत्त में किसे, जैसे ये आपके वृत्त का केंद्र है और आपने वृत्त गोला प्रकार से इस प्रकार बना लिया, बाई चांस इस प्रकार बना लिया, तो केंद्र से मैंने एक रेखा खींची जो केंद्र से गई है, सॉरी, देखिए ये जैसे आपका केंद्र है, ये आपने एक वृत्त का निर्माण कर लिया। अब ये रेखा मैंने यहाँ से ये खींच दी, ये इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, ये केंद्र है और ये आपकी एक वृत्त है और ये, ठीक है,
तो ये जैसे मैंने एक इसको टच करा दीजिए, ये जैसे कोई रेखा केंद्र से है और वृत्त की परिधि को टच करती है। परिधि किसे कहेंगे? जो ये गोल गोल आपको दिख रहा है वृत्त की परिधि, जो आपको दिख रहा है यही है परिधि। अब इसको देखिए किस प्रकार हम समझेंगे। तो देखो केंद्र से अगर कोई रेखा शुरू हो और वृत्त की किसी भाग को टच करे, मतलब ये जो भाग है इसको टच करना चाहिए वृत्त को। अगर वो टच नहीं किया तो वो नहीं हो। जैसे ये आपका कोई वृत्त है और ये भाग उसे टच करना चाहिए, अगर नहीं टच किया तो समझ लो जी वो त्रिज्या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वृत्त त्रिज्या की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से, क्या लिख सकते हैं? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि को परिधि को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। आप समझ गए होंगे, जैसे केंद्र से वृत्त के किसी भाग को टच करे तो वो त्रिज्या होगी। अब जीवा में थोड़ा ही अंतर है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा जीवा के, अब इसकी हम परिभाषा को, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब थोड़ा हम जीवा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जीवा। इंग्लिश में उसे कहते हैं कोरल, चोरल भी पढ़ सकते हैं। जीवा क्या होता है? जैसे ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है, तो ये तो आपकी त्रिज्या हो गई जो वृत्त के केंद्र से होकर जाओ किसी भाग को टच करे। जीवा जैसे ये आपकी जीवा, किस प्रकार आप जीवा मानेंगे? जैसे वो केंद्र से न गई हो, केंद्र से भी बजाएगी, मैं बताऊँगा। वृत्त के किसी भाग को, की दो भागों को टच कर रही हो, वृत्त के किसी भाग के, वृत्त के किसी भी दो भागों को टच कर रही हो। जैसे ये देखो, ये भी दो भाग को टच करेगी, ये भी दो भाग को टच करेगी, ये भी दो भाग को टच करेगी। तो वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा या छेदने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ठीक है, समझ गए? वृत्त की किन्हीं भी दो बिंदुओं को, जैसे ये वृत्त है, ये जैसे ये गया, केंद्र से नहीं जाना चाहिए, केंद्र से भी जाएगा तो भी उसे जीवा ही कहेंगे, लेकिन पहले बाद में समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम आपको डाया के बारे में बताएं। डाया क्या? डाया भी आपकी एक जीवा ही है। जैसे ये आपका डाया के लिए एक कंडीशन होता है, जैसे ये आपकी जीवा है, क्या है? जीवा है, जो वृत्त के दो भागों को स्पर्श करे। अब डाया किस प्रकार होगा? डाया जैसे वो केंद्र से होकर जाना चाहिए और वृत्त के दोनों भागों को स्पर्श करना चाहिए, तो ये आपका डाया हुआ। क्या हुआ? डाया। डाया क्यों होगा? क्योंकि डाया की कंडीशन ये है कि वो वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए। किससे होकर जाना चाहिए? वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए। वृत्त के केंद्र से होकर वो क्या हो जाना, होना, वृत्त के केंद्र से होकर वो जाना चाहिए। और वृत्त के दो भागों को स्पर्श करना चाहिए। ये यहाँ स्पर्श किया और ये कि यहाँ स्पर्श किया, तो दो भागों को स्पर्श उसे करना चाहिए, वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए। अब पूछ सकते हैं आपसे कि एक वृत्त में कितनी जीवा, कितनी त्रिज्या, कितनी डाया होती हैं? तो अनंत होती, इनफिनाइट। आप जितना खींच सकते हैं उतना खींच सकते हैं, अनंत होती है। वो वृत्त की साइज पर निर्भर नहीं करता, न किसकी प्रकृति पर निर्भर करता। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि जीवा में इतना अंतर है कि जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती है, लेकिन व्यास को भी एक जीवा माना जाता है। क्योंकि इसलिए माना जाता है क्योंकि वृत्त के दो भागों के टच करे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर टच कर रही है, इसलिए इसे जीवा माना गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत यह है कि ये व्यास भी है, व्यास भी है और जीवा भी। इसलिए आप कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। क्या कहा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आगे हम पढ़ेंगे वृत्तखंड के बारे में, थोड़ा आगे। अब थोड़ा हम वृत्तखंड छोड़ दीजिए, हम थोड़ा सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या हो, या परिधि कह सकते हैं। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर यहाँ पर क्या है? आर इज रेडियस, त्रिज्या है। ठीक है, पाई का मान होता है 3.14, या कह सकते हैं अगर उसे हम अपान में लिखें, एक फ्रैक्शन में लिखें, तो कह सकते हैं 22/7। ये सब हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे एक हम और बढ़ते हैं। अब आपको हम थोड़ा वृत्त के बारे में ही, वृत्तखंड के बारे में बता दें। वृत्तखंड क्या होता है थोड़ा समझा देंगे, लिखेंगे नहीं।
आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लिखने में थोड़ा परेशानी होती है। देखिए ये जैसे आपका वृत्त है, तो जैसे मैंने ये खींच दिया है, ये आपके जीवा हो गए। तो देखो दो खंड बन गए, एक इधर का खंड और एक इधर ही, तो इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड, और इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। ठीक है, लघु वृत्त खंड कहेगा। और आगे हम समझें थोड़ा, अब आगे किस प्रकार समझेंगे, जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये उसका केंद्र है, और ये आपका जीवा। तो जैसे ये भाग जो हुआ, ये हुआ लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाला भाग जो ये वाला भाग हुआ, ये हुआ दीर्घ वृत्त खंड। क्या हुआ बेटा? दीर्घ वृत्त खंड होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका दीर्घ वृत्त खंड, ऊपर वाला जो बड़ा दिख रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और ये आपका हुआ लघु। समझ गए? ये हुआ दीर्घ, ये हुआ लघु। अब इसकी हम परिभाषा देना चाहें तो किस प्रकार दें? थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये वृत्त है, अब इसकी हम वृत्तखंड की परिभाषा देना चाहते हैं, तो ये आपका लघु वृत्तखंड हुआ। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? चाप है। क्या है? चाप है। चाप को हम हिंदी में, हिंदी एक चाप शब्द है हिंदी में, चाप। चाप मतलब होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। ये देखिए धनुष का ही आकार का है, इसलिए इसे चाप कहा गया। अब ये चाप हुआ, ये हुआ जीवा। तो हम वृत्तखंड की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि जीवा एवं संगत चाप के बीच घिरे क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं। संगत जीवा एवं चाप के बीच घिरे भाग को वृत्तखंड कहते हैं। समझ गए? ये देखो संगत चाप है और ये जीवा है, तो जीवा एवं संगत चाप के बीच घिरे भाग को क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। समझ गए? अब हम थोड़ा बात करेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। किसके बारे में? त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड देखो बेटा, त्रिज्यखंड के बारे में किस प्रकार बात करेंगे। जैसे ये आपका बहुत ही आसान है, ये आपका वृत्त है, ये आपकी जीवा हुई, ये आपकी जीवा हुई। ठीक है, जीवा कैसे हुआ? केंद्र से वृत्त के किसी भाग को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? जीवा होगी। ओ सॉरी, त्रिज्या होगी। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो देखो बेटा, देखो ये दोनों त्रिज्या एवं चाप, तो आप इसकी ये देखो, ये संगत त्रिज्या एवं चाप के बीच भाग को क्या कहेंगे हम? त्रिज्यखंड का। ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है, नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो जैसे ये आपका वृत्त है, फिर से समझा रहा हूँ आपको, ये आपकी दोनों त्रिज्या है, दोनों केंद्र को स्पर्श करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भाग हुआ बीच वाला, तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच घिरे भाग को क्या कहेंगे? ये देखो, ये दो त्रिज्या है और ये चाप है, इसलिए त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच घिरे भाग को क्या कहेंगे हम? त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, इस छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा। अब त्रिज्यखंड का भी एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जो आपको 10th में मिलेगा। उसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का सूत्र होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1/2 थीटा बटे 300 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, आपकी बहुत ही कृपा करे होगी अगर आप ये ऐसा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।